हेलो फ्रेंड्स। आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर आर्टिकल 107 एंड आर्टिकल 108 के बारे में बात करेंगे। इसमें जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, आर्टिकल 107 कहता है प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग द बिल्स। जो बिल बनेगा उसको पास होने का प्रोविजंस क्या होंगे, पास होने के नियम क्या होंगे, उनके बारे में आर्टिकल 107 बताता है। अब पहले तो बता ले कि बिल क्या होता है। अगर कोई नियम में संशोधन हो या नियम के लिए या कोई नियम बनाया जाए तो उस नियम के लिए पहले एक समरी बना ली जाती है और उस नियम को डिटेल से बना लिया जाता है, उसे ही हम बिल कहते हैं। और ये बिल जो है वो 4 तरह के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, और तीसरा फाइनेंशियल बिल, और चौथा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 4 तरह के बिल होते हैं और ये 4 तरह के बिल स्टेप बाय स्टेप इनमें से पास होते हैं। पहला इसमें कहा गया कि जो ये बिल होते हैं ये 3 स्टेप में पास होते हैं। 3 स्टेजेस हैं इसकी। बिल पास थ्रू 3 स्टेजेस, और ये जो स्टेजेस होती हैं उनको हम रीडिंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रीडिंग्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसकी फर्स्ट रीडिंग क्या होगी, मतलब फर्स्ट स्टेज क्या होगा? इंट्रोडक्शन स्टेज। कोई बिल बनाया गया, वह बिल किसी भी हाउस में, कितने हाउस हैं? 2 हाउस, एक लोकसभा एक राज्यसभा, किसी भी हाउस में वो बिल पेश किया जा सकता है फॉर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए पेश किया जा सकता है और पेश करने पर उसे गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया, गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश कर दिया जाएगा। पब्लिश के बाद में उसको हम सेकेंड स्टेज में आएंगे। पहले स्टेज में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। अब उसके बाद हम सेकेंड स्टेज में आएंगे। सेकेंड स्टेज सेकेंड रीडिंग, उसमें जनरल डिस्कशन होता है। जिस हाउस में वो बिल पेश होता है उस हाउस में उसका जनरल डिस्कशन होता है। अब जनरल डिस्कशन में क्लॉज बाय क्लॉज जितने स्टेप बने हैं उन हर स्टेप्स का अलग अलग डिस्कशन होता है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। और इस डिस्कशन के बाद में हो सकता है 2 पार्ट हो जाते हैं। कैसे? डिस्कशन हुआ, अब डिस्कशन में पूरा का पूरा जो हमारा बिल बना एक्सेप्ट है सारे लोगों को, फर्स्ट सदन में जहां पर इंट्रोडक्शन किया गया था बिल को, मतलब जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द बिल आर डिस्कस। जब जनरल प्रोविजंस उसमें दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, उनको डिस्कस किया गया और डिस्कस फाइनल हो गया। मतलब डिस्कस में कोई किसी को ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं रही। दूसरी बात हो सकती है कि आफ्टर रिसीविंग द बिल डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट्स, जब उनको डिस्कस किया गया, हो सकता है किसी क्लॉज में उसमें अमेंडमेंट करना पड़े, संशोधन करना पड़े। तो जो अमेंडमेंट में संशोधन होने के बाद फिर डिस्कस हुआ, डिस्कस के बाद फिर हाउस टेक डिसीजन बिल रिफर टू। उसके बाद जब डिस्कस हो गया तब अब ये पता चलता है कि इस बिल को वो फर्स्ट हाउस डिसाइड करता है कि इस बिल को ज्वाइंट कमेटी में भेजें। मतलब ज्वाइंट कमेटी क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनती है। या सेलेक्ट कमिटीज जो दूसरी हाउस है, दूसरे हाउस को हम भेज दें। दूसरा हाउस को मतलब कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, चाहे वो लोकसभा हो, सारे
मेंबर से मिलकर के बना है, चाहे वो राज्यसभा हो सारे मेंबर से मिल करके बना है, तो वो सेलेक्ट कमेटी हो गया। चाहे सेलेक्ट कमेटी को मतलब दूसरे हाउस को भेज दे, चाहे ज्वाइंट में उसको हम ज्वाइंट कमेटी में रख दें, या पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज दें। 3 रास्ते होते हैं। पहले हाउस में डिस्कस करने के बाद अगर कोई अमेंडमेंट की जरूरत होती है, अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट करने के बाद हाउस डिसाइड करता है कि इसको 3 जगह में से कहां पर भेजा जाए। अब ये हो गई सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज मतलब ये पार्ट कहां भेजा गया? दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस में फिर क्या होता है? डिबेट एज कन्फाइंड ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द बिल एज ए होल। बिना कोई आपत्ति करे दूसरा हाउस उस बिल को एक्सेप्ट कर ले। ये भी कंडीशन होती है कि कोई अमेंडमेंट अलाउ ना हो। और दूसरी बात, जब दूसरे हाउस में वो चले तो हो जाता है मेजॉरिटी वोट देन पास, कि उसमें से कुछ अमेंडमेंट हो और अमेंडमेंट करने के बाद मेजॉरिटी वोट से उसको पास कर दिया जाए। और पास होने के बाद अब दूसरे हाउस ने पास कर दिया, पहले हाउस ने पास किया, दूसरे हाउस ने अगर एज इट इज पास कर दिया, तब तो वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास दस्तखत होकर के प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अगर दूसरे हाउस ने कोई अमेंडमेंट कर दिया और अमेंडमेंट करके पास किया, तो अब फिर क्या करेगा वो? फिर वो फर्स्ट हाउस के पास भेजेगा, क्योंकि अमेंडमेंट को फर्स्ट हाउस ने पास नहीं किया था, जो सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट किया। तो अब कह रहे हैं वो फिर से फर्स्ट हाउस के पास जाएगा। अब फर्स्ट हाउस के पास फिर वही डिस्कशन चलेगा, पास हो या ना हो फर्स्ट हाउस के पास। अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर नहीं पास हुआ तब फिर अलग कंडीशन होगी। तो इन्होंने कहा कि अगर पास हो गया तो वो चला जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अगर नहीं पास हुआ तब फिर क्या हुआ? बिल इन द सेकंड हाउस के पास आया। वहां आफ्टर गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, सारे 3 स्टेजेस के बाद में जब सेकंड हाउस के पास गया तो सेकंड हाउस क्या कर सकता है कि इट में पास द बिल को पास कर सकता, अभी बताया। दूसरी बात क्या कर सकता है? इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट करके भी इसको बिल को पास कर दे, या क्या हो सकता है? बिल को रिजेक्ट कर दे। दूसरे हाउस ने क्या किया? बिल को रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरे हाउस, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो बिल तो आ गया फर्स्ट हाउस से, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, इसको पेंडिंग डाल दिया। अब कहते हैं कि अगर सेकंड हाउस ने बिल को पास कर दिया या फर्स्ट हाउस ने बिल को पास कर दिया रिटर्न के बाद में, तब तो वो बिल राष्ट्रपति के पास चला गया, प्रेसिडेंट के पास साइन होकर के वो बन गया लॉ। अगर फर्स्ट हाउस ने पेंडिंग डाल दिया 6 महीने के लिए, या सेकंड हाउस ने उसे पेंडिंग डाल दिया 6 महीने के लिए, तब कंडीशन आती है कहां पर? आर्टिकल 108 के पास में। अब इन्होंने कहा कि अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद में फर्स्ट हाउस को रिटर्न किया गया और फर्स्ट हाउस ने उसे पास नहीं किया, एज ए डाल दिया, 6 महीने तक पड़ा रहा, तो उसको डेडलॉक कंडीशन कहते हैं, डेडलॉक की पोजीशन कहते हैं। अब वो आ जाता है डेडलॉक, 6 महीने तक पड़ा वो बिल, तो ऐसे तो पड़े बहुत सारे बिल पेंडिंग हो जाएंगे, तो उसके लिए आर्टिकल 108 बना, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन कैटेगरी सर्टेन केसेस। जब पेंडिंग डाल दिया या वो बिल पास नहीं हो रहा फर्स्ट हाउस से या सेकंड हाउस से, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा? देन प्रेसिडेंट समन टू ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज टू रिजॉल्व द डेडलॉक। तब प्रेसिडेंट दोनों हाउस को समन करेगा कि ज्वाइंट सेटिंग करनी है, दोनों हाउस को एक साथ बैठाना है और उस बिल पे चर्चा करनी है, उस बिल की वोटिंग करानी है। तब दोनों हाउस उस बिल पे ज्वाइंट बैठते हैं और बैठ करके उस पर डिस्कशन होता है। फिर प्रेसिडेंट के समझ उसकी वोटिंग होती है। अब वोटिंग में अगर मेजॉरिटी उसे वोट से पास हो गया तो वो बिल पास हो जाता है, अगर मेजॉरिटी वोट से पास नहीं हुआ तो फिर बिल रिजेक्ट हो जाता है। अब मिनिमम मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के मेंबर हैं
उसकी 1/10 पोजीशन, मतलब 1/10 मेंबर चाहिए उस ज्वाइंट सिटिंग में कम से कम बिल को पास करने के लिए। और जब वोटिंग हो, वे जो वोटिंग में जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से बहुमत होगा, बहुमत अगर है तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल 107 था, 108, कि कोई भी नियम कानून कैसे बनेगा पार्लियामेंट में, कैसे पास होगा पार्लियामेंट से, कैसे प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। तो जब ये प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। तो वो उसके बारे में पूरा ये आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 बताता है। तो उम्मीद है आर्टिकल 107 एंड 108 क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 109 से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।